प्रभु प्रेमी सज्जनों, सभी को मेरा यथायोग्य सादर अभिवादन। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। कुछ दिन पहले मैं आपके सामने एक विषय लेकर आया था जिसका शीर्षक था परिणाम का परिणाम क्या होता है। आज उसी से संबंधित एक विषय है, परिणाम करने की उचित विधि क्या है, परिणाम कैसे किया जाए, परिणाम करने का सही तरीका क्या है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। कोई हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, कोई सिर झुकाकर प्रणाम करता है, कोई हाथ भी जोड़ता है और सिर भी झुकाता है, कोई दंडवत डंडे की तरह साष्टांग प्रणाम करता है, कोई चरणों को स्पर्श करता है और कोई चरणों को स्पर्श करने का प्रयास मात्र करता है, स्पर्श नहीं करता है, थोड़ा सा झुकता है। कोई केवल बोलकर ही प्रणाम करता है दूर से। वैसे तो समयानुसार, परिस्थिति के अनुसार सभी प्रणाम करने के तरीके उचित कहे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम का पूरा परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें जो प्रणाम कर रहा है उसको सामने वाला जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उसके पैरों के नखुनों को अपने हाथों के नखुनों से स्पर्श करना चाहिए, तभी हमको परिणाम का पूरा परिणाम प्राप्त होता है। इसमें एक वैज्ञानिक तथ्य है, हम सबके पैरों के नखुनों में से कुछ तरंगें, कुछ किरणें, कुछ वाइब्रेशंस बाहर निकलती हैं और हमारे हाथों के नखुनों में कुछ तरंगें, कुछ लहरें, कुछ वाइब्रेशंस अंदर आती हैं, जिसके द्वारा जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उसके गुण, उसकी अच्छाइयाँ प्रणाम करने वाले के नखुनों के माध्यम से उसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन यदि जिसको प्रणाम किया जा रहा है उसमें कोई बुराई है, कोई दोष है, तो वह दोष या बुराई या अवगुण प्रणाम करने वाले के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, केवल अच्छाइयाँ ही प्रवेश करेंगी। एक ध्यान देने की बात यह है कि प्रणाम करते समय प्रणाम करने वाले को अपने बाएं हाथ से सामने वाले के बाएं पैर के नखुनों का स्पर्श करना चाहिए और दाएं हाथ के नखुनों से दाएं पैर के नखुनों को स्पर्श करना चाहिए, तभी प्रणाम करने वाले में सामने वाले के गुण समाविष्ट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। यदि सामने वाला सीधा खड़ा है तो जिधर हमारा बायां हाथ है उधर उसका दायां पैर होगा, जिधर हमारा दायां हाथ है उस तरफ उसका बायां पैर होगा। इसलिए प्रणाम करने वालों को हाथ की कैंची बना करके प्रणाम करना चाहिए, ताकि हमारा बायां हाथ उसके बाएं पैर की तरफ और दायां हाथ उसके दाएं पैर की तरफ चला जाए। हाँ, यदि सामने वाला पलाथी मार के बैठा है या पैरों की कैंची बना के खुद ही खड़ा हुआ है तो फिर सामने वाले को हाथों की कैंची बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका बायां पैर दाईं तरफ आया हुआ है और दायां पैर बाईं तरफ गया हुआ है। इस प्रकार से यदि हम प्रणाम करेंगे तो हमको पूरा प्रणाम का परिणाम प्राप्त होगा। जैसे हम इन्वर्टर और बैटरी लगाते हैं, उसमें दो निशान होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक जमा और एक घटा, एक प्लस एक माइनस होता है। जब हम तार जोड़ते हैं तो पॉजिटिव में पॉजिटिव, माइनस में जमा में जमा और माइनस में माइनस अर्थात नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ते हैं। यदि हमने वे तार उल्टे जोड़ दिए अर्थात नेगेटिव को पॉजिटिव में और पॉजिटिव को नेगेटिव में जोड़ दिया है तो करंट आगे नहीं जाएगा, करंट जाएगा नहीं बल्कि स्पार्किंग करके कुछ नुकसान हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। इसी प्रकार से प्रणाम जब करते हैं तो हमारा बायां हाथ प्रणाम करने वाले के बाएं पैर के नखुनों को स्पर्श करे और हमारा दाएं हाथ के नखुन प्रणाम करने जिसको प्रणाम कर रहे हैं उसके दाएं पैर को स्पर्श करे तो ही फायदा होगा। अर्थात ये स्पष्ट है कि बाएं हाथ से बायां पैर और दाएं हाथ से दाएं पैर के नखों को स्पर्श करेंगे तो ही हमको पूरा परिणाम प्राप्त होगा। इसमें कुछ बातें और भी हैं। जब
हम प्रणाम करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि लेट कर प्रणाम नहीं किया जा सकता। जैसे कोई जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं वो कोई ऐसी जगह बैठा है जहाँ भीड़ है, पूरा लेट आना जाए, या बस में है, गाड़ी में है, तो वहाँ लेटने की स्थिति नहीं है, वहाँ केवल झुककर ही पैरों को हाथों के द्वारा स्पर्श किया जा सकता है। माताएं या जो बहनें हैं उनको पूरा लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, उनको पूरा उल्टा नहीं लेटना चाहिए। यदि वो लेटना ही चाहती हैं तो करवट के बल टेढ़े होकर लेट कर प्रणाम करें, या फिर अपना सिर झुका करके अपना मस्तक धरती में टिका दें और घुटने धरती में टिका लें, जिससे उनका वक्षस्थल का भाग धरती को स्पर्श न करे। ये हमारी जो धरती माता है ये सारे संसार के बोझ को वहन करती है, लेकिन उसको बोझ नहीं लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये धरती माता स्पर्श करने से बोझ मानती है, भार मानती है, तकलीफ मानती है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है जिनसे हमारी माँ धरती बोझ मरे, उसको भार को सहन करने में असमर्थ हो, तो हमें वे काम न करने चाहिए, वे चीज़ धरती में नहीं टिकानी चाहिए। वे चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं। ब्राह्मणस्य गुदम शंखम सालग्रामम च पुस्तकम सर्वम सहा न सहते पृथ्वी नारीणाम कुचमंडलम। पहली चीज़ है ब्राह्मणस्य गुदम। भगवान विष्णु ब्राह्मण का बहुत सम्मान करते हैं, और ये धरती माता भगवान विष्णु की पत्नी है। जब वे उनके पतिदेव ब्राह्मण का सम्मान करते हैं तो पत्नी का भी फर्ज होता है उनका सम्मान करे। इसलिए ब्राह्मण का जो गुदा भाग है वो धरती में बिना किसी आसन के नहीं टिकना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण को बिना आसन नहीं बैठाना चाहिए, ना ही ब्राह्मण को बिना आसन बैठना चाहिए। कोई ना कोई आसन, कोई ना कोई वस्त्र या कोई कुर्सी आदि होनी चाहिए। इसलिए ब्राह्मण का यदि पृष्ठभाग, पीछे का भाग, नीचे का भाग धरती में टिकता है, गुदा पाठ धरती में टिकता है, तो धरती उस बोझ को सहन करने में असमर्थ है, दुख पाती। इसलिए ब्राह्मण को अपना नीचे वाला पार्ट धरती पर नहीं टिकाना चाहिए। दूसरी चीज़ है शंखम। शंख भी भगवान विष्णु का अति प्रिय है। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, उन 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये 4 चीज़ें हैं। उनमें शंख का नाम सबसे पहले आता है। इसलिए शंख को भी धरती पर बिना किसी आवरण के, बिना किसी वस्त्र के, बिना किसी स्टैंड के नहीं रखना चाहिए। या तो कोई शंख का स्टैंड हो, या कोई लकड़ी का ही स्थान हो, या फिर कोई कपड़ा, रुमाल आदि हो। शंख को सीधा धरती में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो धरती इसको सहन करने में असमर्थ है, दुख पाती है, तंग पाती है। तीसरी चीज़ है सालग्रामम। सालग्राम तो भगवान का ही रूप है, भगवान विष्णु का ही रूप है। अरे सालग्राम की तो बात दूर रही, यदि हम सालग्राम जी को नहलाते हैं तो उस नहलाए हुए पानी की एक बूंद भी यदि धरती में गिर जाती है तो हमें पाप लगता है, शास्त्र ऐसा लिखते हैं। इसलिए उस पानी को धरती में ना गिरा करके हम उसको चरणामृत मान करके पीते हैं, और चरणामृत पीने के बाद हो सकता है हमारे हाथ में कोई बूंद रह गई हो, तो उस बूंद को हम धरती में ना गिरने दें, इसलिए सिर पर ले जाते हैं, अपने सिर पर टिका लेते हैं। यदि कोई बूंद बची हो तो सिर पर पड़ जाएगी, धरती में ना गिरेगी, हम पाप से बच जाएंगे। जब भगवान को, सालग्राम को नहलाए हुआ जल भी धरती में गिराना पाप है, तो उन स्वयं सालग्राम जी को धरती में टेकाना तो बहुत बड़ा पाप है। इसलिए हमको सालग्राम भी किसी रुमाल, किसी कपड़े, किसी आसन पर रखना चाहिए, उनको भी डायरेक्ट धरती पर नहीं रखना चाहिए। उनके भार को वहन करने में धरती माता असमर्थ हैं, उनको धरती पर रखने से पाप होता है। चौथी चीज़ है पुस्तकम। जो धार्मिक ग्रंथ होता है उसको भी धरती पर नहीं रखना चाहिए, उसके भार को भी माता सहन करने में असमर्थ है। उसके लिए बुक स्टैंड या कोई चौकी या कोई और चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो धरती में वो ना रखी जाए पुस्तकें। और अंतिम चीज़ है नारी नाम कुचमंडलम। स्त्रियों का छाती का पार्ट, वक्षस्थल वाला पार्ट, इसको भी धरती पर यदि रखते हैं तो धरती माता भार को वहन करने में असमर्थ रहती है। इसलिए माताएं या बहनें जब प्रणाम किसी को करें तो अपने घुटने धरती में टिका करके अपना मस्तक टिका दें, जिससे उनका छाती वाला पार्ट धरती पर न टिके। ये प्रणाम करने का सही तरीका है। ऐसे प्रणाम करने से हमको प्रणाम का पूरा परिणाम प्राप्त हो जाता है।
इस प्रकार से यदि हम प्रणाम करेंगे तो कोई दोष नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको ये विषय पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें। प्रणाम।